अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दोस्तों, आज हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे फोल्स के, यानी घोड़ी और घोड़े का जो बच्चा होता है, उनको जज करने का, उनकी सेहत को जज करने के पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है स्टैंडिंग। अ फोल शुड स्टैंड विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ। बच्चे को तकरीबन बर्थ के 1 घंटे के अंदर अंदर खड़ा हो जाना चाहिए। अगर 1 घंटे के अंदर वो खड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि कोई बीमारी लाहक है, कोई प्रॉब्लम है। Fools have been seen to stand as early as 20 minutes। आमतौर पर यही देखा गया है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो फोल्स होते हैं, फोल्स आपको अब पता चल जाना चाहिए। जब भी मैं लफ्ज फोल इस्तेमाल करूं, इससे मुराद घोड़ी घोड़े का बच्चा होता है जो अभी पैदा हुआ है, और वो अभी 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने तक उसको हम फोल गिनेंगे। और if the foal has not been standing by 2 hours, it should be regarded as possibly abnormal। तो अगर 2 घंटे तक वो नहीं उठा तो वो एबनॉर्मल है। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है सकिंग का। अगर उसने दूध नहीं पिया अपनी माँ का तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। thoroughbred foals have been seen to suck at between 35 and 420 minutes। 35 मिनट से लेके 420 मिनट का दौरानिया बनता है, और इनका एवरेज 111 मिनट बनता है। आप देख लें 60 मिनट का घंटा है, तो तकरीबन 120 मिनट के 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उसने सकिंग शुरू कर दी है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। और अगर इससे क्रॉस हो गया टाइम तो इसका मतलब है कि वो बीमार है और फौरी तौर पर डॉक्टर साहब की हेल्प लेनी चाहिए। हमारे ये जो लेक्चर्स हैं हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हैं ही, हम एक्चुअली उन न्यू वेटनेरियंस के लिए एक गाइडलाइन दे रहे हैं जो अभी तालीमी मराहिल में है। और उन लोगों के लिए ये गाइडलाइंस हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, जो घोड़े घोड़ियाँ रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया, हम मज़ीद उनके आइडिया में इजाफ़ा करना चाहते हैं। और इस डिस्कशन के ज़रिए हम अपने नॉलेज को भी मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, और हमारा ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सदका जारिया है। और अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको फैलाएं। फोल्स दैट डोंट सक विद इन 3 आवर्स मे बी एबनॉर्मल। यानी अब 2 घंटे के अंदर अगर उसने सकिंग कर ली तो ठीक है, और आखिरी हद 3 घंटे है, उस वक्त तक देखें, नहीं तो वो एबनॉर्मल है। फेलियर ऑफ इम्यूनिटी, फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसफर 25%, पार्शियल 10%, टोटल लो इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन आईजी जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, यानी जो कोलेस्ट्रम आता है, बौली होती है घोड़ी, जो उसकी माँ है, उसका उसने जो वो इब्तदाई जो दूध पीना है, जिसको हम बौली कहेंगे, कोलेस्ट्रम कहेंगे, उसके अंदर अगर आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन की तादाद कम है, तो फिर वो इम्यूनिटी उस बच्चे के अंदर प्रॉपर नहीं मेंटेन होगी, प्रॉपर पैदा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। प्री मैच्योर लैक्टेशन अगर हो गई है, उसकी वजह से इम्यूनिटी फिर प्रॉपर नहीं होगी। ठीक हो गया जी। प्री मैच्योर पार्टुरेशन हो गई है, यानी अगर सही टाइम आने से पहले ही पार्चुरेशन हो गई, और सही टाइम आने से पहले ही लैक्टेशन हो गई, दूध देना शुरू कर दिया, यानी एबॉर्शन तो ना हुई लेकिन वक्त से पहले बच्चा हो गया,
तो उस वक्त भी जो बॉहली बनती है उसमें इम्यूनिटी बनाने वाले जो इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाले, जो अल्लाह ताला की तरफ से उस बच्चे के लिए होते हैं, तो उनकी तादाद कम रहेगी, जिसकी वजह से वो सही तौर पर ग्रो नहीं कर सकेगा। और वीक फोल्स मेयर्स टेम्परेचर सेपरेशन इम्पेडिंग एक्सेस टू क्लोस्ट्रम। अगर बच्चा कमज़ोर है और उसने सही तरीके से बॉहली नहीं पी तो जाहिर है इम्यूनिटी कम रहेगी। ये बार बार वही बात हो रही है। मेल एब्जॉर्प्शन, और अगर वो बॉहली फोल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो सकी तो उससे भी क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। फोल्स अप टू 12 आवर्स ऑफ एज, ओरल कोलोस्ट्रम 500 ml followed by a further 500 ml in divided doses over the next 4 hours. Oral donor plasma 1 liter by stomach tube over several feeds, and falls over 12 hours of age। ये हम बता रहे हैं कि जो 12 घंटे की उम्र तक के जो फोल्स हैं या बच्चे हैं उनको ओरल कोलोस्ट्रम 500 ml दे देना चाहिए, और फिर उसके बाद 500 ml मजीद जो कोलोस्ट्रम दिया जाएगा, बॉहली दी जाएगी, वो मजीद अगले 4 घंटों में डिवाइड करके दी जाएगी। ठीक है जी। फर्दर 500 ml इन डिवाइडेड डोजेज ओवर द नेक्स्ट 4 आवर्स, यानी 12 घंटे तक की एज, पहले 12 घंटों के अंदर बच्चे को 500 ml हाफ लीटर तक पिला देना है। कोलोस्ट्रम पहली फीडिंग उसकी करवा देनी है 500 ml तक 12 घंटों के अंदर अंदर, और अगले 500 ml जो मजीद पिलाने हैं वो 4 घंटों के अंदर मजीद पिला देने हैं, यानी टोटल 16 घंटों के अंदर 1 लीटर तक कोलोस्ट्रम ओरली उस बच्चे को पिला देना चाहिए। तब जाकर उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, और तब जाकर उसकी सेहत बेहतर होगी, और तब जाकर उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल आईजी बेहतर होगा। और जो फोल्स होते हैं 12 घंटे की उम्र से ज़्यादा, उनमें प्लाज्मा इंट्रावीनस एट 20 ml पर केजी प्रोफाइलैक्टिकली एहतियातन दिया जा सकता है। प्लाज्मा इंट्रावीनसली दिया जा सकता है 20 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या 30 से 40 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जा सकता है, और ये उस सूरत में जब इन्फेक्शन होने का या मौजूद होने का खतरा अगर हो तो। इट इज बेस्ट टू क्रॉस मैच प्लाज्मा विद फोल रेड ब्लड सेल्स। फोल के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ प्लाज्मा को मैच करके फिर लगाना चाहिए, वरना रिएक्शन हो सकता है। इफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल देन यूज प्लाज्मा फ्रॉम गेर्डिंग। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर ऐसा करें। न्यू बॉर्न फोल्स टॉलरेट बोवाइन क्लोस्ट्रम। जो नए बॉर्न फोल्स होते हैं वो बोवाइन क्लोस्ट्रम भी टॉलरेट कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, उनको पिलवाया जा सकता है। एंड कैन एब्जॉर्ब, और वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बोवाइन आईजीजी। हाँ ठीक है जी। बोवाइन क्लोस्ट्रम का पता ही है, कौ और बफलो से जो क्लोस्ट्रम हासिल होता है, जो बॉहली हासिल होती है, वो नए फोल्स, नए बच्चों को, जो न्यू बॉर्न फोल्स हैं, उनको पिलाया जा सकता है। डिस्पाइट अ हाफ लाइफ ऑफ बोवाइन आईजीजी विच इज कंसिडरेबली शॉर्टर देन द रिपोर्टेड हाफ लाइफ फॉर पैसिवली डिराइव्ड इक्वाइन आईजीजी इन फोल्स। इस हकीकत के बावजूद कि जो बोवाइन आईजीजी है, यानी कि गाय और भैंस की बॉहली के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से, उसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्टर है, छोटी है, कम है। किससे? देन द रिपोर्टेड हाफ लाइफ ऑफ द इक्वाइंस।
इन घोड़ी के कोलोस्ट्रम के अंदर जो आईजीजी होता है उससे उसकी हाफ लाइफ कम है, लेकिन फिर भी पिलाया जा सकता है। इट इज एन एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट सोर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलेंस। ये एक्सेप्टेबल सोर्स है इम्यूनोग्लोबुलेंस का। इफ इक्वाइन कोलोस्ट्रम इज नॉट अवेलेबल, अगर घोड़ी के अंदर जो कोलोस्ट्रम बना है, बॉली बनी है, वो अवेलेबल नहीं है, कम है, मिकदार उसकी पूरी नहीं है और बच्चे को तो पिलवाना है, तो फिर उसका नेमुल बदल यही है कि बोवाइन यानी कैटल और बफलो, गाय या भैंस का जो कोलोस्ट्रम अगर अवेलेबल है तो वो उसको पिलवाया जा सकता है और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे कुव्वत मुदाफियत मिलेगी। लेकिन ये भी है कि उसकी शॉर्टर लाइफ होती है इम्यूनोग्लोबुलेंस की। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर्स बाय विच अ न्यूबॉर्न फोल कैन बी जज्ड, जिसके जरिए न्यूबॉर्न फोल को जज किया जा सकता है। इसको मजीद हम देखते हैं मिकोनियम, मिकोनियम के बारे में थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं। स्टार्स, अच्छा मिकोनियम के बारे में ये है कि जो इब्तदाई जो पहला फीकल मटेरियल निकलता है घोड़ी के बच्चे से, उसको मिकोनियम कहते हैं और वो जाहिर है डार्क ग्रीन या डार्क ब्लैक कलर का होता है। और उसके बाद फिर जो भी बाद में फीसेस आते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और वो मिकोनियम नहीं होते, जाहिर है वो फीसेस होते हैं। तो पहला जो निकलता है उसको मिकोनियम कहा जाता है। इट स्टार्ट्स टू बी voided from 4 hours after birth, with it being cleared by 96 hours। तो 4 घंटे से 96 घंटे के अंदर जो भी पहला फीसेस आएगा उसको मिकोनियम कहेंगे। इन एन ओकेजनल फॉल द साइंस एसोसिएटेड विद द passing of meconium may be seen at 1 hour postpartum. Cold foals are more commonly affected than filly foals, with an overall incidence of between 1% and 2%। तो अगर 4 से 96 घंटे के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, पहला फीसेस नहीं आता, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है और उसका इलाज करना चाहिए। रेक्टल टेम्परेचर फिर नोट किया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली इंडियन एक्सेंट यही है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इट फॉल्स टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है बर्थ के बाद, राइजिंग टू 38 और फिर ये 38 भी हो जाता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी बात की जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.5 फ़ारेनहाइट पे ये जाता है। इब्तदाई 98.5 होता है, फिर 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर इस टेम्परेचर से बहुत ऊपर है या इससे कम है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोल है वो ठीक नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है। द रेक्टल टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एवरी 6 आवर्स टू चेक फॉर ट्रांजिटरी राइजेस, और हर 6 घंटे के बाद उसे मेजर करना चाहिए। और फिर हार्ट रेट चेक करना चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं पैरामीटर्स कि हमारा जो हमारी घोड़ी से बच्चा आया है वो सेहतमंद है या नहीं है। और आप इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं गाय के बच्चे पे और बकरी के बच्चे पे, भेड़ के बच्चे पे, एनी किसी पे। ये पैरामीटर्स यही रहेंगे लेकिन उनकी अपनी रीडिंग्स होंगी। मसलन हार्ट रेट उनका अपना होगा, टेम्परेचर उनका अपना होगा, कोलेस्ट्रॉल की इम्यूनिटी लेवल उनका अपना होगा, हर एक का अलग होता है। बहरहाल चीज़ें यही होंगी। हार्ट रेट भी नोट करना चाहिए। एट बर्थ जो हार्ट रेट होता है वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है और 1 से 12 घंटे के दरमियान जो हार्ट रेट फोल्स का होता है 120 से 140 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक हो गया जी। बर्थ जब हुई 60 से 80 बीट्स पर मिनट,
1 घंटे से 12 घंटे तक 120 से 140 बीट्स पर मिनट, और 12 घंटे के बाद 80 से 120 बीट्स पर मिनट हो जाता है। ठीक है जी, 12 घंटे के बाद 80 से 120 बीट्स पर मिनट ये रहता है। तो हार्ट मर्मर, डॉक्टर्स एंड foramen ovale should disappear by 96 hours। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी रेट, ये क्या होना चाहिए फूल्स में जब वो पैदा होते हैं। तो बर्थ पे जब पैदाइश होती है 60 से 70 ब्रेथ्स होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर, और 1 से 12 घंटे के दरमियान 30 से 40 ब्रेथ्स होनी चाहिए। सांसें लेता है 1 मिनट के अंदर 30 से 40 सांसें 12 घंटे तक, ये एवरेज रहती है। तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो फिर वो एबनॉर्मेलिटी को शो करेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर्स बाय विच आर न्यू बॉर्न फोल कैन बी जज्ड, के जिससे न्यू बॉर्न फोल को जज किया जा सकता है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी हम देख सकते हैं, और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जो होती हैं वो उनको देखा जाएगा कि कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में। पैक्ड सेल वॉल्यूम नोट किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 45 होता है बर्थ के टाइम पे, और ये फिर कम हो जाता है 40 तक आ जाता है 48 घंटों के अंदर अंदर। पीसीवी जिसको कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। रेड ब्लड सेल्स काउंट जो होते हैं वो 10 ज़रब 10 की ताकत 12 पर एल पर लीटर एट बर्थ, और ये कम हो जाते हैं 8.5 से 9 ज़रब 10 की ताकत 12 पर लीटर आफ्टर 36 आवर्स। हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक किया जा सकता है, 15 ग्राम पर लीटर बर्थ के टाइम होता है, और फिर वो अगले 48 घंटों में 13 ग्राम पर लीटर हो जाता है। लिकोसाइट काउंट भी चेक की जा सकती है। इब्तदा में 10 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर 12 घंटों तक यही रहता है, और फिर ये अगले 36 घंटों तक कम हो जाता है 7 से 8 7 to 8 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर हो जाता है। ब्लड यूरिया लेवल लेस देन 20 मिलीग्राम रहता है परसेंट। ठीक है जी, 4 मोल पर लीटर। यूरिन प्रोटीन यूरिया कॉमन इन द फर्स्ट 36 आवर्स। असेसमेंट ऑफ इम्यून स्टेटस, जिंक सल्फेट टर्बिडिटी टेस्ट किया जा सकता है इस हवाले से इम्यून स्टेटस को चेक करने के लिए। तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं जो बताती हैं कि फोल्स बच्चे घोड़ी के ठीक हैं या नहीं है, एबनॉर्मल हैं या नहीं है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में ये होता है कि टैकीकार्डिया हो सकता है फोल्स को, सेप्टिसीमिया हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकती हैं यानी झटके लग सकते हैं। टैकीकार्डिया आफ्टर 2 आवर्स हो सकता है। पल्मोनरी प्रॉब्लम हो सकता है, फेफड़ों का मसला, और निमोनिया हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। एलिवेटेड रेक्टल टेम्परेचर हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये वो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं जो फोल्स में हो सकती हैं एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस। ये सारे प्रॉब्लम जो ख़ास तौर पर एलिवेटेड टेम्परेचर जब हम नोट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये फोल्स प्रॉब्लम में हैं। इन न्यूनेटल मेल एडजस्टमेंट सिंड्रोम NMS, neonatal maladjustment syndrome, convulsions, it may be up to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है जब NMS का प्रॉब्लम होता है, यानी न्यूनेटल मेल एडजस्टमेंट सिंड्रोम जब होती है। सब नॉर्मल टेम्परेचर भी हो सकता है, रेक्टल टेम्परेचर, और उसमें फोल कॉमा में चला जाता है। टोटल वाइट ब्लड सेल्स 14 ज़रब 10 की ताकत 9 पर लीटर हो जाते हैं सेप्टिसीमिया के केस में, और अगर सेप्टिसीमिया है तो ये रीडिंग आएगी।
और इससे भी कम हो सकते हैं। 4 ज़रब 10 की ताकत 9 पर लीटर इन प्री मेच्योर फोल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो प्री मेच्योर फोल्स में होते हैं वो 4 × 10⁻⁹ पर लीटर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की जिससे चेक किया जा सकता है कि फूल्स घोड़े के बच्चे सेहतमंद हैं या नहीं हैं। ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं, कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। रेक्टल टेम्परेचर नोट करेंगे, हार्ट रेट नोट करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट नोट करेंगे, उनका क्लोस्ट्रम फीडिंग का पैटर्न नोट करेंगे और स्टैंडिंग पोजीशन और सकलिंग वगैरह ये सारी चीजें नोट करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या है। ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जिसको CID कहते हैं या सिड कहते हैं, ये भी हो सकती है। यूरिन फ्रॉम नेफ्राइटिस केसेस विल कंटेन ल्यूकोसाइट्स, बैक्टीरिया, प्रोटीन एंड एपिथेलियल सेल्स। तो यूरिन के अंदर अगर ये ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, प्रोटीन आ रही है, एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुर्दों का मसला है। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि ठीक हैं या नहीं हैं। और ये जाहिर है हमारे मुल्क में अभी ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इंडिया में मौजूद हैं और बाकी बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन मुल्कों में ये सारा कुछ मौजूद है। प्री मेच्योरिटी, अंडरवेट, प्री मेच्योरिटी भी हो सकती है, यानी कि प्री मेच्योर फोल्स भी पैदा हो सकते हैं। वो अंडरवेट होंगे, वेट कम होगा उनका, सॉफ्ट होंगे, नरम से होंगे और उनके लिप्स बड़े नरम होंगे, फाइन सिल्की कोट होगा। हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी होगी। द इंक्रीज्ड स्लोप टू एक्सिस ऑफ पेस्टर्न, decreased ability to handle renal sodium and potassium, decreased cortisol, leukopenia, neutropenia, neutrophil leukocyte ratio लेस देन 1 होगी इंस्टेड ऑफ मोर देन 2। आमतौर पर 2 से ज़्यादा होनी चाहिए न्यूट्रोफिल ल्यूकोसिटिक रेशो, लेकिन इस केस में जब प्री मेच्योर होगा फूल तो ये रेशो 1 से भी कम होगी। तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? अब अगर ये सारी मामलात हमें देखने में नज़र आते हैं तो इसका ट्रीटमेंट ये है, इंटेंसिव केयर एंड सपोर्टिव थेरेपी। केयर करें और सपोर्टिव थेरेपी करें, न्यूट्रिशन बेहतर करें, और उस वक्त न्यूट्रिशन कोलोस्ट्रम ही है। प्रिवेंट सोर्स, ठीक है जी, और कीप ड्राई, ड्राई रखें, वार्मथ, गर्माइश में रखें उस बच्चे को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो। मॉनिटर वाइटल साइंस वगैरह, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह उनको मॉनिटर करते रहें। एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को नोट करें, पानी की कमी है तो वो पूरा करें, ड्रिप लगाकर हाइड्रेशन उसकी करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए अगर सेप्टिसीमिया है और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है, और एडिक्वेट क्लोस्ट्रम एंड प्लाज्मा फीडिंग करनी चाहिए। क्लोस्ट्रम और प्लाज्मा प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। तो ये एक लंबा लेक्चर हो गया फोल्स पे, पैरामीटर्स कौन से हैं किसी भी बच्चे को उसकी सेहत को चेक करने के लिए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए। तो मोटा मोटा एक हमने व्यू दिया है, खुद भी समझाया और आपको भी ये बताया है कि इस तरह ये हम सारा कुछ करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।